उठा लो, कंसेक्यूटिव बोला नहीं बोला, बोला 3 सक्सेसिव कोफिशिएंट्स अगर उठा लो तो इस एक्सपांशन के 3 सक्सेसिव कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं? NCR, NCR प्लस 1 एंड NCR प्लस 2। झिला जो इसके कोफिशिएंट किस फॉर्म के? NC0, NC1, NC2, NC3 इसी फॉर्म के हैं। तो 3 सक्सेसिव बाइनोमियल कोफिशिएंट मैं यही तो मान सकता हूं। नहीं आया, क्योंकि उसने ये नहीं कहा ना कि कौन से 3, कि भाई 1 से स्टार्ट करना है कि 2 से कि 3 से कि 4 से। मैंने कहा मान लेते R से स्टार्ट होता तो अगला क्या होता? R+1, अगला क्या होता? R+2 होता। समझ में आया मैंने R में क्यों माना? बोलो कुछ तो। अब इसने बोला क्या गया है, ये तीनों की वैल्यू दे रखी है 28, 56 और कितना 70। तो गौर करो, तो NCR की वैल्यू कितनी है? 28। NCR प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 56। और NCR प्लस 2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 70। बोलो कुछ तो। देखो दो वेरिएबल है N और R, वो निकालना है। अब ध्यान देना, N और R की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड दे दूं तो NCR अपॉन NCR प्लस 1, ये कितना आएगा? 28/56, तो 4/8, सॉरी मतलब 1 कितना 2। और ये याद करो अच्छा होता था, ऊपर N और N सेम, नीचे 1 का डिफरेंस, तो जो बड़ा वाला होता था याद करो वो ऊपर जाता था और छोटे वाले को N में से क्या कर दो? सेपरेट कर दो। तो पहली इक्वेशन कितनी मिल गई? R+1 अपॉन N माइनस R इक्वल टू 1/2। पहली इक्वेशन आई सर में। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड दे दूं, बोलो। तो NCR प्लस 1 अपॉन NCR प्लस 2, तो कितना आएगा बताओ? R+2 अपॉन दिस माइनस दिस, तो N माइनस R माइनस का 1, जिला इसमें से इसको सेपरेट कर दिया। और ये कितना था? दिस अपॉन दिस, तो 8/10 मतलब कितना? 4/5। तो इन दोनों को सॉल्व कर लें, इसको यहां भेज दूं तो 2R प्लस 2 इक्वल टू N माइनस का R, तो 3R प्लस 2 इक्वल टू कितना? N माइनस का R। और यहां से इसको सॉल्व कर लें तो 5R प्लस 10 इक्वल टू 4N माइनस का 4R माइनस का कितना? 4। तो यहां से कितना आएगा? 9R प्लस 14 इक्वल टू कितना? 4N। बोलो कुछ तो। नहीं आ गया? ये R कहां से बच गया यार? तो हट गया ना उधर, उधर चला गया ना। तो यहां से N की वैल्यू 3R प्लस 2 छापते हैं, यहां पे निकालना क्या अपन को? N की R, N निकालना है ना, तो R को रिप्लेस कर दे, ये N ही निकाल लो। N को 3R प्लस 2 यहां छाप दो, तो 9R प्लस का 14 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 3R प्लस का कितना? 2। 12R और 9R कितना बनेगा? 3R, 8 उधर जाता 6, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 2। R2 आ गया, R2 यहां छाप दो, 6 और 2 8, तो N की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? 8। समझ में आया? तो बस तुम्हें ये क्लिक करना था कि 3 सक्सेसिव कोफिशिएंट्स क्या लोगे? NCR, NCR प्लस 1 और NCR प्लस 2। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने एक तो इन दोनों का डिवाइड दिया कंसेक्यूटिव टर्म्स का, और एक इन दोनों का डिवाइड दिया। समझ में आ रहा है निकालना कैसे है? कुछ तो बोलो। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? चलो शांत। अगले देखें, कहां पहुंच गए? 6 का डेली कितना रहा था? 5/2।
6 का डेली 5/2, 7 का डेली नहीं, डेली नहीं आता, 7 का सॉरी, हाँ डेली आएगा 0, हाँ सॉरी सॉरी, 8 का आगरा, 9 का चेन्नई, बताना है क्या, पूछ लो। हाँ बेटा सीख लेना, ये बहुत जरूरी है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपांशन। गौर करना, जैसे कुछ देर पहले मैंने किया था वैसे तुम इस वाले बाइनोमियल एक्सपांशन का इंडिपेंडेंट टर्म सोचो डायरेक्टली बता सकते हो। सोचो इस बाइनोमियल एक्सपांशन का वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। वो तब आएगा जब इस पर 5 चढ़ेगा और इस पर भी 5 चढ़ेगा। सोच पा रहे हो क्यों? क्यों? क्योंकि x को काटना है और 10 को दोनों बराबर बांट दो, 5-5 बांट दो, तो इस पे 5 चढ़ाओगे तो कितना आएगा बताओ, 10c5 cos अल्फा की पावर कितना 5 इंटू साइन अल्फा की पावर कितना 5, x तो कट ही जाएगा। तो दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखो ये नहीं आ रहा तो तुम tr प्लस सुनकर कर भी कर सकते हो, उससे ऑटोमेटिक तुम्हें r की वैल्यू 5 मिल जाएगी। यहां तक आया। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया था, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब हमें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है और ये तो पता है ना 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा होता है, ये पता नहीं पता? तो एक 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं, बोलो, तो 10c5 इंटू 1/2 की पावर 5 2 sin अल्फा cos अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा की पावर 5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? सोच लो। और ये तुम्हारा कितना बनेगा बताओ, sin 2 अल्फा की पावर कितना 5। अब जरा बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई 10c5 अपॉन 2 की पावर 5। ये तो पता ना sin 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। नहीं आएगा, नहीं आएगा। पिछला मैंने क्या क्या दिक्कत क्या हो रही थी कि cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली बता पाना मुश्किल है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली बता पाना मुश्किल है, लेकिन हमने क्या किया, एक 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, sin 2 अल्फा में। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना आसान है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कुछ तो बोलो। आया थोड़ा बहुत? नहीं आया? आगे चलें। 9 का नहीं, सच बोलो, नहीं आया क्या? चलो 10 का पता ना, इफ द सेकेंड टर्म इन एक्सपांशन इज इतना, तो क्या दिक्कत है? सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं, tr+1 कितना होता है बताओ, NCR B पे R और कितना A पर n-R, ये होता है। सेकेंड टर्म अगर करोगे तो R की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। R की वैल्यू क्या रखोगे 1, तभी तो सेकेंड टर्म मिलेगा। तो R के लिए 1 रखते तो कितना आता, NC1 सेकेंड वाले पार्ट पर 1 और फर्स्ट वाले पार्ट पे कितना आएगा n-1, यही आता ना, ये पूछ रहे हो ना। तो कितना आएगा NC1, ये क्या लिखा है A अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना 8⁻⁻1, इसकी पावर कितना आएगा 1 और A का पावर 1/13, इस पर कितना आएगा n-1 और इसकी वैल्यू कितनी है 14A की पावर 5/2, यही है। अब सिंपल सी बात है, जरा सोचो लेफ्ट हैंड साइड 14 कौन देगा, लेफ्ट हैंड साइड 14 कौन देगा, NC1 ही तो देगा ना यार। तो NC1 की वैल्यू 14 है, तो NC1 की वैल्यू 14 है, तो n साफ साफ दिख रहा 14 आएगा। ठीक है, A की पावर चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, A की पावर कितना आता 14 रखो, तो 14 - 1 13/13 1 आता, यहां से A और ये 1/√A ऊपर जाके A की पावर 3/2 बनता, तो 1 प्लस का 3/2, तो देखो बिल्कुल 5/2 बन रहा है। तो पावर भी मैच कर रही है, बट n के लिए तो डायरेक्टली इससे मिली गई ना,
इसमें कोई डाउट था? चलो आया इतना। अच्छा निकालना क्या, निकालना कुछ और है अपन को। 14c3 अपॉन 14c2, तो 14c3 अपॉन 14c2, बड़ा वाला ऑपोजिट जाएगा नीचे, 14 माइनस का 2 कितना आएगा बताओ, 12, तो 12/3 कितना आएगा, 4। आगरा आया पक्का? बोलो कुछ तो। चल आगे, बन रहे हैं ना? चलो किधर पहुंचे, 11th का दिल्ली, हर एक में चेक करना पड़ेगा। और आ रहा था कोई 12th का? 12th नहीं कर पाए क्या, ऐसा मैच नहीं किया? 12th में देखना, 12th में जुगाड़ नहीं मिली क्या? एक 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है, एक 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एन है। एलसीएम ले लू, एलसीएम लेते तो सोचो कुछ ये बनता, तो x प्लस 1 की पावर n और x प्लस 1 की पावर n क्या बनता बताओ, बोलो x प्लस 1 टू दी पावर 2n, और नीचे क्या बनता बताओ, x की पावर n। अब भी नहीं दिखा, हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन x, तो हमें 1 अपॉन x का कोफिशिएंट अगर चाहिए तो फाइनली मुझे नीचे एक x बचाना है। तो बताओ अगर इसमें मुझे फाइनली नीचे एक x बचाना है तो ऊपर मैं किस चीज का कोफिशिएंट ढूंढूं, फाइनली 1 अपॉन एक्स बचाना है तो ऊपर से कौन सा टर्म उठाओगे ताकि इससे कटने के बाद 1 अपॉन एक्स बचे। सोचो यहां से x की पावर जब तुम n-1 उठाओगे और उसका डिवाइड जब x की पावर n से दोगे तभी तो 1 अपॉन एक्स बचेगा ना, ये नहीं सोच पा रहे क्या? मीन्स ऊपर से हमें किस चीज का कोफिशिएंट चाहिए, बोलो x की पावर n-1 का, और ऊपर से x की पावर n-1 का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, इस पर कितना चढ़ाओगे, इस पर कितना चढ़ाओगे x की पावर n-1 लाने के लिए, जल्दी जल्दी बोला करो यार, n-1, और इस पे n-1 चढ़ाओगे तो 2n में से n-1 चले गए तो इस पर कितना चढ़ेगा, इस पर कितना चढ़ेगा, n+1, तो आंसर कितना आएगा 2nc n+1, और 2nc n+1 कौन सा होता है, बॉम्बे में फैक्टोरियल लगा लेना, बॉम्बे वाले में n+1 के आगे फैक्टोरियल लगा लेना। भाई ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये x की पावर लाने के लिए इस पे इतना चढ़ेगा तो इस पे इतना चढ़ेगा तो कोफिशिएंट इतना आएगा, सच्ची बताओ, नहीं आया ना? हाँ पक्का? चला आगे, बोलो कुछ तो। आगे देखते हैं, आया पक्का? चलो अगला बताओ 13 का। चलो गंदा क्वेश्चन देख के डर जाते हो गए ना। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द सिक्स टर्म, गौर करना, सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म के लिए आर की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, बोलो सिक्स टर्म के लिए आर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 5, तो कितना आएगा बताओ, NC5 b की पावर 5 और a की पावर n कितना है, 7 है, तो a की पावर कितना आएगा, 2 आएगा। ये आता नहीं आता, तो n कितना है 7, तो 7c5, सेकेंड वाले टर्म पे कितना चढ़ेगा 5 और पहले वाले टर्म पे कितना चढ़ेगा 2, तो पहले वाले टर्म पर पहला वाला टर्म कितना है 2 लॉग बेस 2, कुछ कुछ यहां पे लिखा है, इस पे कितना चढ़ेगा 2, और जो सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड वाला टर्म कितना है 1 अपॉन 2 की पावर 1/5, बोलो लॉग 2, और यहां कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या चढ़ेगा 5। पहले इतना आया, पहले इतना आया कि नहीं आया, सही बताओ। अब ये बताओ यहां 2 दिख रहा है, यहां 2 दिख रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा,
ये चीज क्या आएगी नीचे, 2 जाएगा ऊपर, log 2/2 क्या बन जाएगा 1, तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना बनेगा 7c5, ये अंडर रूट वाला टर्म नीचे आएगा, और इस पर क्या लगा हुआ है, इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। नहीं आया, सच बताओ, यहां से जो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ वापस से यहां 2 और यहां 2, तो इनको और इसको इंटरचेंज मारे, तो ये आता नीचे, ये 2 जाता ऊपर, तो log 2/2 वापस से क्या बनता 1, तो नीचे क्या बचता दिस की पावर 1/5, तो दिस की पावर 1/5 नीचे बचता, और इसकी होल पावर कितनी है 5, तो सोच पा रहे हो ये 2 कट 5 से 5 कटता, ये 2 से अंडर रूट कटता, तो क्या क्या बचता बताओ फाइनली 7c5, अंडर रूट के अंदर क्या टर्म था 9 की पावर x - 1 प्लस 7, एक ये बचता, और यहां 1/5 के अंदर क्या था 3 की पावर x - 1 प्लस 1, ये मैंने बहुत सारी चीजें लिखी नहीं है, समझ में आई नहीं आई, सच बताना, सच में आ रहा है ये सब, पक्का आया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 7c5 कितना होता है 7c2 के बराबर, 7c5 क्या होगा 7 और 6, 7 में 5 और 2, तो 2 बचेंगे, तो 7 और 3 21, 21 होता, तो 21 से काटते तो कितना आता 4 आता। अब ये एक 3 की पावर x और एक 9 की पावर x है, ये तुम्हें कुछ हिंट दे रहा है कि एक को t मानोगे तो एक क्या बनेगा t का स्क्वायर, बट ये एक्चुअल में 3 की पावर x नहीं है, ये 3 की पावर x बाई 3 है, तो इसको t बाय 3 मान लू, 3 की पावर x अपॉन 3, 3 की पावर x को t माना, ये क्या है 9 की पावर x अपॉन 9, तो t का स्क्वायर अपॉन 9, पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, बन रहा है ना पक्का, बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कितना आएगा, हाँ बेटा क्या कुछ ऊपर कर दिएगा, कहाँ गया है, सही तो है, कौन सा बेटा सेकंड लेटर अपॉन में था क्या, अच्छा ये अपॉन में, सॉरी 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 सॉरी, सही क्वेश्चन है, ये अपॉन में ना, ये जो टर्म देखो अपॉन में था ना, नीचे कितना आएगा t/3 प्लस 1, ये अपॉन में आएगा ना, सॉरी इधर जाएगा, तो t²/9 प्लस का 7 इक्वल टू 4t/3 प्लस का कितना 4, बोलो कुछ तो कितना आएगा t का स्क्वायर, 7 और 4 3, 3 और 3 कितना आता 9 इक्वल टू कितना 12t, तो t² माइनस का 12t, कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया ना, 7 4 3, 3 और 3 9 12, लिखा तो सही है, रूट अच्छे हैं इसके नहीं है ना, नहीं वो तो ठीक है, तो यहां भी गड़बड़ क्या है 4t/3 प्लस का 4, कुछ तो लफड़ा किया मैंने, नो 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 यहाँ पे सॉरी 27 आएगा, सॉरी 27 आएगा, सॉरी ठीक है ना, ये आएगा ना, तो इसके रूट क्या आ गए देखो 9 और 3, और टी हमने माना किसको था 3 की पावर x को, तो इसके लिए कितनी आ गई 9 और 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 या 1, वैल्यू ऑफ x ना, तो दो वैल्यू आ गई, एक 2 और एक 1, तो आंसर कितना आएगा इसका चेन्नई, दोनों सही हैं, आराम से देख लो, ठीक है, देखो ये दिखने में गंदे होते हैं, बट देखो जैसे 1/5 टाइप का पावर दिया था, बट वो कट ही गया ना, यहां अंडर रूट टाइप का दिया था, वो अंडर रूट देखो कट गया, तो दिखने में भले ही गंदे होते हैं, बट फाइनली करते जाओगे ना तो जुगाड़बंदी चली जाएगी, नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो देख के डरा मत करो, एक बार सॉल्व करने जाओगे ना तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी, क्योंकि फाइनली ऐसे एक्सप्रेशन बनना है जो सॉल्वेबल हो, और अगर ये 1/5 टाइप का पावर अगर जिंदा रहा तो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना, तो मेंटली प्रिपेयर रहा करो कि चीजें अच्छी बनेंगी, बस स्टार्ट करो करना एक बार, आया पक्का,
चलो आगे चलें, बोलो कुछ तो। कहां पहुंचे? 14 का चेन्नई, 15 का नहीं दिया होगा, सॉरी। हाँ 16 का, 16 का बॉम्बे, और कौन सा दिया था? 19 का आगरा, बॉम्बे। बॉम्बे क्लास में कराया था। कौन सा क्वेश्चन है? तो मिडिल टर्म सोच नहीं सकते क्या? हाँ वैसे पढ़ाया नहीं मैंने अभी, बट मैंने दे दिया था, मैंने कहा कल लोगे। ठीक है, आगरा बॉम्बे नहीं आ गया। और कौन सा दिया था? 20 का दिल्ली, 21 का चेन्नई आया था नहीं आया था? 22 का चेन्नई, 23 का आगरा, और कौन सा दिया था? 25 का। Term independent of x in this expansion is alpha times the corresponding binomial coefficient. हाँ गौर करना, ये मैंने शायद नहीं बताया एक बार, ध्यान देना। इसमें जैसे 2 प्लस 3x की पावर 12, बात कम करो। इसमें जैसे अगर मैं x की पावर 4 वाला टर्म निकालूं, तो बताओ इसमें x की पावर 4 वाला टर्म निकालने के लिए सेकेंड वाले टर्म पर कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी? इस वाले पे कितना चढ़ाना पड़ेगा? 4। और इस पे 4 चढ़ाओगे तो कितना आएगा बताओ? 12c4, 3 की पावर 4 और 2 की पावर कितना? 8। बोलो है ना, समझ में आ रहा है? अब इसमें दो टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। एक होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 में हम लोग आंसर क्या देंगे? 12c4 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, ये आंसर देंगे। लेकिन अगर वर्ड पूछा जाए कि भाई x की पावर 4 का बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ कितना है, दो टर्म याद करना, एक कोफिशिएंट और एक बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाता है तो सिर्फ इस वाले टर्म से मतलब होता है, इनका कोई रोल इसमें नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर पूछा जाए कि x की पावर 4 का बताओ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, तो सिर्फ हम लोग आंसर क्या देंगे? 12c4। और अगर वर्ड यूज किया जाए क्या? कोफिशिएंट, तो 12c4 तो देना ही है, साथ में ये जो टर्म्स आएंगे तुम्हें ये भी देने पड़ेंगे। ये समझ में आया? अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कौन सा क्वेश्चन था? 25। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो बाइनोमियल एक्सपांशन तुम्हारा कितना बताओ? 9x माइनस का 1/3 रूट x टू दी पावर कितना है? 18। तो क्यों ना मैं इसका टीआर प्लस लिख दूं? टीआर प्लस क्या लिखूंगा बताओ? बोलो 18c(r), इस पे r चढ़ेगा, इस पर कितना चढ़ता? r, और इस पर कितना चढ़ेगा बताओ? कितना चढ़ेगा बताओ? 18 माइनस का r। तो x की नेट पावर कितनी आएगी बताओ? x की नेट पावर कितनी आएगी? यहां से 18 माइनस r, यहां से r/2 ऊपर जाता तो माइनस का r/2, मतलब x की नेट पावर जो आती वो आती 18 माइनस का 3r/2। समझ में आया? और हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो 18 इक्वल टू 3r/ कितना? 2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। आया पक्का? वैसे अगर तुम चाहो तो तुम इस चीज को डायरेक्टली भी सोच सकते हो। सोचने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। देखो इस पे जो पावर है वो इसकी पावर से 2 गुनी है, इस पे जो पावर है वो इसकी पावर से 2 गुनी है। तो तुम्हें 18 पावर को इन दोनों में बांटना है, और किस रेशियो में बांटना है? 2:1 रेशियो में। सोच लो, इसकी पावर से 2 गुनी है, ये 1/2 है, ये 1 है, तो 1/2 से 1 2 गुना होता है ना। तो मैं कह रहा हूं तुम इसको जितना भी दोगे इसको उसका डबल देना पड़ेगा, तभी तो दोनों कटेंगे। जैसे तुमने इसको अगर 5 दिया तो इसको 10 दो, तो x की पावर 5 और रूट x की पावर 10 बराबर बनेंगे ना? नहीं आया?
तो 18 के कितने हिस्से करने हैं? 2:1 रेशियो। तो 18 के कितने हिस्से करने हैं? 3। तो एक हिस्से में कितना आएगा? 6। तो दो हिस्से इसको दो, एक हिस्सा इसको दो, मतलब इसको दो कितना? 12, इसको दो कितना? 6। वही आया था R = 12, अगर सोच पाओ तो। नहीं तो फिर ये तरीका था ही अपने पास। नहीं आ रहा ना, ज्यादा हो रहा है क्या? R कितना आ गया? 12। पूछा क्या है? R12 छाप दें। तो R12 छापते तो कितना आता बताओ? 18C12। 18C12, बात कम करो। 9 की पावर कितना? 6। और -1/3 की पावर कितना? 6। या एंड दिस इज इक्वल टू 9 की पावर 6 और 3 की पावर 12 आएगा ना, सॉरी 3 की पावर कितना आएगा? 12। बोलो है ना। और इसने कहा दिस थिंग इज अल्फा टाइम्स द करस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो क्या लिखूं? दिस थिंग इज अल्फा टाइम्स करस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, और वर्ड यूज किया गया उसने बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट इस टर्म का सिर्फ कितना है? 18C12। तो 18C12 से 18C12 कटता, 9 की पावर 6 और 3 की 12 ये भी कट जाता। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती? 1। नहीं आया? कुछ किया होमवर्क? कुछ किया है? नहीं किया होगा। कुछ किया होमवर्क? किया है? मैंने ये पूछा लाए हो नहीं लाए। सोचने से, बोलने से पहले सोच लेना एक बार, मैं बोर्ड पे लगा देता हूँ। हाँ क्या किए लेकिन लाए नहीं हो? तो 1+a+b⁴n में x⁴r+n बताओ क्या लिखते हैं? a+b⁴n के एक्सपांशन में r+1 कैसे लिखते हैं? बोलो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? a+b⁴n का एक्सपांशन है, इसमें अपन को r+1 लिखना है। कैसे लिखूंगा? वापस से पूछो, होमवर्क किया है? थोड़ा बहुत किया है, थोड़े बहुत पे आगे चलो। तुम इसमें एक क्वेश्चन बता दो जिसमें ये जो मैं पूछ रहा हूँ उसका फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जो मैं तुमसे फॉर्मूला पूछा वही हर क्वेश्चन में लगना है, और तुम्हें वही नहीं आ रहा, तो तुमने होमवर्क कैसे किया? फिर से पूछ रहा हूँ, करा है कि नहीं करा होमवर्क? नहीं किया? थोड़ा मत कितना, 1-2 क्वेश्चन? हाँ 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन तुम एक क्वेश्चन बता दो जो किया तुमने, बस वो करके ले आओ, कोई भी एक क्वेश्चन। कर पाओगे? हेलो, पूछ रहा हूँ, कर पाओगे क्या? कोई भी एक क्वेश्चन। नहीं कर पाओगे ना? सुन भी नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ तब। आगे आ जाओ, कल से आगे बैठना रोज, ठीक है? चलो चलो आगे। ये आया नहीं आया? आगे चलते हैं। अगला कौन सा दिया था? 26 काफी अच्छा था। हाँ 26 देखना काफी अच्छा था, नहीं आया होगा बहुतों को। अब इसमें ध्यान देना, एक चीज क्लिक करनी चाहिए थी, वो अगर क्लिक हो जाता तो फिर आराम से सवाल बन सकता था। इस पे गौर करो, x+1 2/3 1/3 टाइप की पावर है। तो इस x को मैं लिख रहा हूं x की पावर 1/3 का होल क्यूब, प्लस 1 को मैं लिख रहा हूं 1 का क्यूब। लिख सकता हूं?
x को मैं लिख दिया x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। गौर करो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना आएगा बताओ, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सोचो आराम से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही देखो नीचे लिखा हुआ है, कट जाता यहां। हाँ वो भी कर सकते, एक ही बात है, उसको उसमें कंबाइन कर दो, ठीक है। और कहां गया, और इस साइड क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन अपॉन कितना लिखा है, x माइनस का रूट एक्स, तो इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, रूट एक्स माइनस का 1 बचेगा। इसमें क्या करूं, x माइनस वन को मैं लिख सकता हूं, x को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं, x को मैं लिख दूं रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये बनेगा। और नीचे भी कितना बताओ, रूट एक्स माइनस का 1 कटता, तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स कितना बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स आया। तो इधर से कितना बचा, x की पावर 1/3 प्लस 1, बीच में साइन किसका था, माइनस का, और इधर से कितना बचा, 1 प्लस का 1 अपॉन रूट एक्स। देखो 1 से 1 निपटा, बोलो तो कितना आएगा, x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। तो फाइनली तुम्हारा ये दो टर्म बचे, x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, और इसकी पावर कितना है, 10 है। तो इसने पूछा है द टर्म विच डज नॉट कंटेन x, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में क्या लिखते, टी आर प्लस में लिखते, और टी आर प्लस 1 में इस पर कितना चढ़ाते r, और इस पर कितना चढ़ाते 10 माइनस का r, तो डायरेक्टली लिख दूं, इस पर 10 माइनस r चढ़ाते तो 10 माइनस r/3 बनता, इस पर क्या चढ़ाते r, तो रूट एक्स पर r चढ़ता, मतलब x पर कितना चढ़ता r/2, ये ऊपर जाता, तो 10 माइनस r/3 माइनस का r/2, और इसको में क्या करना है 0, तो कितना आएगा बताओ, 20 माइनस का 2r माइनस का 3r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 4, हाँ ना। और r अगर 4 चढ़ाओगे तो कितना आएगा, 10c4 आएगा, चलिए ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बस पहला वाला था, ये अगर क्लिक कर जाता तो शायद चांसेस हाई हो जाते क्वेश्चन बनने के, समझ गए ना। सच में आया, नहीं आ गया, ये तुम्हें कम से कम 20 से 25 बार मिलेगा अलग अलग जगह पे, सेम कंसेप्ट, इंटीग्रेशन में भी आएगा, इसमें भी आएगा, कैलकुलस में भी आएगा कई बार, ठीक है। चलो करें आगे, अगला कौन सा है, 27 आगरा, ये तो रिपीटेड है, 27 का आगरा, बोलो आया ना, 28 का नहीं दिया क्या, सॉरी, 29 का बॉम्बे चेन्नई, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली आया, दिल्ली वाला निकाल के करना पड़ेगा, और क्या पूरे करवाओगे क्या, ये तो पूरे करना पड़ेगा, दिल्ली आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, चेक कर लेना, चेक नहीं किया होगा। 30 का, 30 बॉम्बे आया, बताना है क्या, बताना है। इफ इट इज नोन दैट द थर्ड टर्म इन दिस एक्सपांशन इज 10 की पावर 6, बात कम करो, तो 10 टर्म, सॉरी थर्ड टर्म समझ में आ रहा है, कैसे लिखोगे, थर्ड टर्म कैसे लिखते बताओ, 5c2 b पे 2 और a पे कितना 3, पहले आता नहीं आता, थर्ड टर्म मतलब टी आर प्लस 1, तो टी आर प्लस 1 यहां 3 कब बनेगा, जब r क्या यूज करोगे, 2 यूज करोगे, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो कितना आएगा 5c2, सेकेंड वाले टर्म पर कितने चढ़ाओगे 2,
तो x टू दी पावर log x बेस 10, इस पर कितना चढ़ाओगे 2, और x पर कितना चढ़ाओगे बताओ 3, और ये तुम्हारा कितना आएगा बताओ 10 की पावर 6। बोलो कुछ तो 5c2 कितना है 10, तो ये कितना बनेगा 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 3 इंटू एक्स लॉग x बेस 10 की पावर 2, हाँ या ना। तो x की नेट पावर कितनी आ रही है 3 प्लस 2 लॉग x बेस 10, इसके लिए कितनी है 10 की पावर 5। अब बताओ कुछ गड़बड़ कर दिएगा, हाँ क्रॉस चेक कर लिया। अब देखो या तो हिडन टेल मान लो, है ना, हाँ तो एक से ज्यादा भी तो आ सकते हैं ना यार। अब देखो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है जिसमें पावर में वेरिएबल है, तो याद करो पावर में जब भी वेरिएबल आता था तो सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, दोनों साइड क्या ले लेते थे लॉग। तो x की पावर 3 प्लस 2 लॉग x बेस 10 इक्वल टू 10 की पावर कितना 5, तो दोनों साइड लॉग बेस 10 ले लूं, दोनों साइड क्या ले लेते हैं लॉग बेस 10, तो यहां से कितना आता 5, ये नीचे आता, तो 3 प्लस 2 लॉग x बेस 10 इंटू लॉग x बेस 10, ये आएगा लॉग x बेस 10 को t मान लें, तो 3 प्लस 2t इंटू टी इक्वल टू कितना 5। बोलो कुछ तो कितना आएगा 2t का स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 5 इक्वल टू 0। रूट्स के लिए टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 10 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या आते हैं माइनस का 5 और प्लस 2 बाई 2 और बाई 2, तो t की वैल्यू आ गई माइनस का 5 बाई 2 और 1, और t था क्या अपना log x बेस 10, तो log x बेस 10 इक्वल टू माइनस का 5 बाई 2 और कितना 1, तो x इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 5 बाई 2 और 10 की पावर 1। आगरा बॉम्बे दोनों सही हैं। समझ रहे हो ना, ठीक है ना, समझ, सिंपल सी बात है, लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना है, याद करो तो अपने सीखा था बचपन में, दोनों साइड लॉग ले लो, नहीं आ रहा, ठीक है ना। चला आगे पक्का आया ना, कुछ तो बोलो। आगे चले, छाप लिया क्या, अगला कौन सा करना है 33 आया क्या, कितना आया, ये क्या कर रहे हो रे, कैसे नहीं ला पा रहे तुम लोग, हाँ ये सारा सा क्वेश्चन नहीं आया। इफ द रेशियो ऑफ 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम द एंड, पता नहीं क्या कर रहे हो, 2 का क्यूब रूट प्लस 3 का क्यूब रूट, बस इसकी पावर कितना है n है। इफ द रेशियो ऑफ 7 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो r की वैल्यू कितनी यूज होगी 6, r की वैल्यू कितनी यूज होगी 6, इस पर कितना चढ़ेगा 6, इस पर 6 चढ़ाओगे तो कितना आएगा ये, बोलो हाँ या ना, और इस पर कितना चढ़ेगा n माइनस का 6, हाँ ना, ठीक है। और इसने बोला है 7th टर्म फ्रॉम द एंड, 7th टर्म फ्रॉम द एंड, तो गौर करना 7th टर्म फ्रॉम द एंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स कर लूं, मैं क्या कर रहा हूं इसको रिवर्स कर दूं, और फिर आगे से 7 टर्म निकाल लूं, और आगे से 7 टर्म के लिए वापस से सेकेंड वाले टर्म पर क्या चढ़ता 6, और इस पर क्या चढ़ता n माइनस का 6, और इस पर n माइनस 6 चढ़ता, तो क्या लिखते n c n माइनस 6, इस वाले पे क्या चढ़ता 6, इस वाले पे 6 चढ़ता तो 2 की पावर 2 आता, और इस पर क्या चढ़ता n माइनस 6, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, और ये दोनों तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे शायद ना, इनका रेशियो इस 1/6 दे रखा, सॉरी इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 1/6 दे रखा है। अब गौर करो NC6 और NCn-6 तो सेम ही होता है, NCr NCn-r सेम होता है ना, तो
इन दोनों का रेशियो, तो ऊपर देखो क्या है, 2 की पावर n माइनस सिक्स बाय, तो 2 की पावर n माइनस का 6 बाय 3, और ये यहां से क्या आया था -2, और नीचे से क्या आता 3 की पावर, 3 की पावर कितना 2 माइनस का n माइनस सिक्स बाय 3, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1/6 है, सही है ना। इस वाले टर्म को ऊपर ले जाऊं तो ये भी देखो 3 की पावर ये बन जाएगा, देखो ये 3 की पावर नीचे ही है, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -x बनता, तो इसको पलटते तो यही तो बन जाता, तो ये ऊपर जाके सोचो बन जाएगा 6 की पावर n माइनस सिक्स बाय थ्री माइनस का 2, और ये कितना 1/6, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, तो -1 होगा, इधर जाएगा तो कितना आएगा +1, तो n माइनस सिक्स बाय थ्री इक्वल टू +1, तो n इक्वल टू कितना आएगा 9। इजला मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको 3 की पावर a मानो a, तो ऊपर जाता तो ये 3 की पावर -a बनता, तो पलटता तो सेम ही तो पावर आया था। नहीं आता क्या सब, इजला मैंने पीछे से सातवां टर्म निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों को पलट दिया और फिर आगे से सातवां टर्म निकाल दिया। सब ऊपर से आ रहा है ना, नहीं आ रहा ना, देखो अगर नहीं आ रहा तो भाई रुक के पूछो, कुछ करो, है ना। बैठे बैठे तुम सोचो आ जाएगा, तुम यूट्यूब में वन शॉट देख लोगे, देख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, करना तो तुम्हें ही है, कोई कितना भी पढ़ा ले कुछ भी कर ले, जब तक तुम अपना हाथ नहीं चलाओगे कुछ नहीं होने वाला, समझ लो ना। तो ये भूल जाओ कि तुम सोचो कि भाई, सिंपल सी बात है, तुमसे पहले कितने बच्चे आए, सब यही सोचते थे, है ना, सबका कुछ नहीं हुआ, सबका कुछ नहीं हुआ, ये बता रहा हूं तुम्हें, अब तुम सोच लो, तो कुछ तो तुम्हें अलग करना पड़ेगा ना, और वो वही नहीं करते थे, वो अपने हाथ नहीं चलाते थे, जब तो तुम अपने हाथ नहीं चलाओगे, समझ रहे हो ना, चीज़ों को नहीं करोगे खुद से, भूल जाओ कि कुछ आने वाला है, तुम कितना भी देख लो, कितना भी देखते रहो लेक्चर, उससे कुछ नहीं होता। मैंने पहले ही बोला था, लेक्चर सिर्फ 20% तुम्हें नॉलेज देता है, बाकी जो 60 to 70% नॉलेज है वो तुम जब तक सॉल्व नहीं करते चीज़ों को नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो हाथ चलाओ, हाथ गंदे करो, तभी आएगा, फंसोगे, सीखोगे, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें नहीं आती होंगी, धीरे धीरे तुम सीखोगे उस चीज़ को, अब जब तक तुम्हें ये मौका ही नहीं पड़ेगा तो कैसे सीख लोगे। चलो आगे चलें, किधर पहुंच गए, 35, अभी सिखाया ना कोफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म, तो थ्री कंसेक्यूटिव टर्म क्या ले सकते हो, अभी सिखाया था, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या ले सकते हैं, एनसीआर, एनसीआर प्लस वन और एनसीआर प्लस टू, और वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड देंगे कंसेक्यूटिव का, तो एनसीआर और एनसीआर प्लस वन का रेशियो कितना आएगा 1/7, पहले इक्वेशन यहां से मिलेगी, एनसीआर और एनसीआर प्लस वन का रेशियो कितना है 1/7, और एनसीआर प्लस वन और एनसीआर प्लस टू का रेशियो कितना आएगा 7/42, मतलब कितना 1/6, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहां से एन और आर के लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कितना रहा था, क्या आ रहा था, एन, एन के लिए कितनी आ रही है 55, कुछ तो बोल दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसिटी है, बनी हो नहीं बने हो उनको दोबारा ट्राई करना एक बार, ठीक है ना, समझ गए। चलो अगली मैं बाद में करता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं आज, है ना। वैसे देना मेरे को बुकलेट, मेरे को थोड़ा काम है अभी कर, चलो यहां तक आया, यहां तक आ रहा है नहीं आ रहा, चलो हटा दूं क्या, चलो आज अपन थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं।
तो आज अपन PIQs करते हैं पूरे PIQs, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 70 in x square 1 plus x to the power 98 x cube 1 plus x की पावर 97 x की पावर 4 1 plus x की पावर 96 डॉट 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 x की पावर 54 1 plus x की पावर 46 is 99 CP minus 46 CQ. Find P plus Q. Find P plus Q. चलो, तो कभी भी पेपर में तुमसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं एक से दो कंसेप्ट तो पक्का मिक्स होंगे ही होंगे। जैसे क्या आप पहचान पा रहे हो ये सीरीज कौन सी है? AGP है? AGP के GP है? सिंपल GP है ना? ये देखो 1 plus x की पावर कम हो रही है, x की पावर बढ़ रहा है, तो कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? x बढ़ रहा है, 1 plus x कम हो रहा है, तो इसका कॉमन रेशियो कितना है? 1 plus x, x अपॉन 1 plus x। तो एक GP है कि नहीं? इस GP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इस GP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 53। समझ में आ रहा है सबको? कैसे? x की पावर 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 से 54, तो अगर 1 से स्टार्ट होता तो 1 से 54 टर्म होते, पर स्टार्ट किससे हुआ? 2 से, तो कितने टर्म्स होंगे पक्का? 53। समझ में आ रहा है? तो क्या हम इस GP का सम लिख सकते हैं? GP का समेशन आता है नहीं आता? क्या होता है बोलो? फर्स्ट टर्म क्या लिखूं? ये इनटू कॉमन रेशियो दिस टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक है, यहां तक आया? ये स्टेप आया नहीं आया? अब क्या करें? इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करते तो गौर करना, यहां से क्या बचेगा? x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितना? 98 मानते हो? यहां से इसका एलसीएम लेते तो क्या बनता? x की पावर 53 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर कितना? 53। बोलो हाँ ना? नीचे क्या बचता? 1 प्लस एक्स की पावर 53, एक ही बचता ना? यहां से एलसीएम लेते तो क्या बचता? -1 अपॉन 1 प्लस का x। बोलो कुछ तो नहीं आ रहा क्या? तो देखो, एक 1 प्लस एक्स से ये कटता तो ये कितना बचता? 52 बचता ना? और ये 98 है और ये 52 है, तो 98 से 52 काटते तो कितना बचता बताओ? बोलो 46। तो फाइनली कितना बचेगा? x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितना? 46 इंटू एक्स की पावर कितना? 53 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 53। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो दिस इंटू दिस कितना आएगा बताओ? x की पावर 55 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितना? 46। बोलो है ना? दिस इंटू दिस कितना आएगा बताओ? x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितना आएगा बताओ? 99। पूछा क्या गया था? क्या पूछा गया था?
एक्स टू द पावर 70 का कोफिशिएंट। पहले यहां तक आराम से देखो और बताओ, ये पूरा पार्ट किसका था? सीक्वेंस सीरीज का। हमें सिंपल जीपी का सम निकालना था। इसमें दिक्कत आई क्या? अब देखो, तुमने अगर ऐसा कुछ नहीं कर रखा होगा तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। आया? अब इसमें मैं निकालना है क्या? एक्स की पावर 70 का कोफिशिएंट। अब काम है बाइनोमियल का, तो इसमें तुम्हें एक्स की पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या एक्स की पावर 70 का कोफिशिएंट यहां से मिल सकता है क्या? अपन को पूछ रहा हूं, क्या यहां से मेरे को एक्स की पावर 70 वाला टर्म मिल सकता है क्या? कैसे मिलेगा? यहां पर पहले से क्या बैठा हुआ है? एक्स की पावर 55। तो यहां से कितना उठाऊं? यहां से कितना उठाऊं? एक्स की पावर 15। तो एक्स की पावर 15 और एक्स की पावर 55 मिलके क्या बनाते हैं? एक्स की पावर 70। मीन्स यहां से मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट। और यहां से एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बोलो। एक्स की पावर 15 के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा? एक्स की पावर 15 के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा? 15 ना। तो कितना आएगा? 46 सी 15। नहीं आया? कुछ तो बोलो। यहां से एक्स की पावर 70 कैसे मिलेगा? यहां से एक्स की पावर 70 कैसे मिलेगा? ये पहले से ही कितना है? 2। तो यहां से कितना चाहिए होगा? एक्स की पावर क्या? यहां से कितना चाहिए होगा? एक्स की पावर 68। और यहां से एक्स की पावर 68 लाने के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा? 68। तो कितना आएगा? माइनस 99 सी 68। हाँ, एक माइनस उनका मैंने लफड़ा किया है, तो एक माइनस बचेगा, है ना? तो कंपेयर करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा? 99 सीपी माइनस 46 सी क्यू। 99 सीपी माइनस 46 सी क्यू। तो पी कितना आ गया? 68। क्यू कितना आ गया? 15। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो इंपॉर्टेंट समझो, जीपी का तुम्हें सम लिखना आता है, फिर तुम्हें बस कोफिशिएंट निकालना आता है। बिल्कुल नहीं आया? कुछ तो बोल दो भाई। ये कोफिशिएंट निकालना नहीं आएगा? चला के बोलो कुछ तो। कुछ तो बोलो यार। तो फाइनल आंसर समझ गए ना? फाइनल आंसर क्या आया था? फाइनल आंसर कितना आएगा? 99 सी कितना था? 68 माइनस का 46 सी 15। चलो पक्का यार? ठीक है, आगे चलें और देखते हैं। चलो अगला देखो। ठीक है, सेकंड देखते हैं। इफ कांस्टेंट टर्म इन 1 प्लस 2x माइनस का 3x स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 2x माइनस का 3x क्यूब, ठीक है, इंटू 3/2 x स्क्वायर इंटू 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x कीप ऑन 9 is P. Find 108P. Find 108P. चलो
तो बताओ, तुम लोग बताओ, अप्रोच क्या लगाते, केस बनते, समझ में आ रहा है केस क्या बनते? तो हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म, मतलब एक्स की पावर क्या चाहिए, 0। तो इसमें देखो कोई एक ऐसा टर्म है जिसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ पावर्स मिल रही है, कौन सा टर्म है वो, पहला वाला। इसमें से एक्स की कौन कौन सी पावर्स मिल रही है, 0, 1 और 3, मानते हो? तो अगर अपन को कांस्टेंट टर्म चाहिए तो यहां से अगर एक्स की पावर 0 मिलेगा तो यहां से भी अपन को एक्स की पावर 0 वाला टर्म चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से अगर एक्स की पावर 1 वाला लोगे तो यहां से कौन सा चाहिए, एक्स की पावर -1 वाला टर्म चाहिए। यहां से एक्स की पावर 3 लोगे तो यहां से कौन चाहिए, एक्स की पावर -3 चाहिए। नहीं आया, सच्ची बताओ। अब यहां से हमें 0, -1 और -3 के कोफिशिएंट चाहिए होंगे। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या है, इसका क्या लिख लो, tr+1 साइड में, इसका क्या लिख लो, tr+1। कितना आएगा जो कि बताओ, 9cr -1/3x पे कितना r, और 3/2 x का स्क्वायर की पावर कितना, 9 - का r आयता। तो x की नेट पावर कितनी आ रही है, 18 - 2r और -r, तो 18 - का 3r। समझ में आया, कुछ तो बोलो। तो बताओ पहला कोफिशिएंट क्या लिखूं, यहां से कांस्टेंट टर्म मतलब कितना, 1। यहां से भी क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म। तो यहां से कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0 कब मिलेगा, जब r की वैल्यू क्या रखोगे, 6। सोच लो, जब r के लिए 6 रखोगे तभी तो 0 बनेगा। अब r के लिए 6 रखते तो कितना आता बताओ, कितना आता, 9c6। r की वैल्यू 6 रख रहे हो तो 6 रखोगे तो 3/2 की पावर कितना, 3। 3/2 की पावर कितना, 3, और -1/3 की पावर कितना, 6। -1/3 की पावर कितना, 6। पहला टर्म आता, नहीं आया। प्लस यहां से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 जो कि कितना आएगा, 2, उसका मल्टीप्लाई यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1, तो x की पावर -1, तो 18 - 3r, 18 - 3r के लिए क्या चाहिए, माइनस का 1, तो r इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ, 19/3। तो क्या ऐसा कभी हो पाएगा क्या, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 0। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या। यहां से x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, -3, और यहां से भी क्या चाहिए, x की पावर -3, तो x की पावर -3 चाहिए, तो 18 - का 3r अपन को कितना चाहिए, -3, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो r के लिए 7 रखो, कितना आएगा बताओ, 9c7। 3/2 यहां 7 रखोगे तो कितना आएगा, 2, तो 3/2 की पावर कितना आएगा, 2, और -1/3 की पावर क्या आएगा, 7। -1/3 की पावर क्या आएगा, 7। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। कुछ आया, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना। 9c6 कितना होगा, 987/3 फैक्टोरियल, 3 × 2, बोलो, 3 कटा 2 कटा 12 और 7 84, बोलो है ना। तो यहां से कितना आता, 84। कुछ 3 कट रहे हैं क्या, देखो 3 3 कट गए, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 1/6 की पावर 3, ये बसता 9c7 कितना होगा, 98/2, कटता 9 4 कितना आता बताओ, 36 आता ना। 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कटता, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5, तो 6 की पावर 2 कर दूं, बोलो, और 3 की पावर कितना चाहिएगा, 3 बचता। सही है ना। देखो इससे एक 9 और काट दूं, 9 और काटते तो यहां से कितना बचता, 4, बोलो है ना, ठीक है ना। तो नीचे अपन को कितना चाहिए, 108 चाहिए ना, 6 से कट रहेगा, 6 से कट जाएगा ना एक, देखो 6 24, तो नीचे भी कितना बचता, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कॉमन ले ले, बोलो कुछ तो 6 का स्क्वायर इंटू कितना, 3, एलसीएम ले ले, 14 इंटू 3 कितना आएगा, 42, प्लस का कितना, 4। सही है क्या, कुछ गड़बड़ किया क्या, कहाँ पे,
3 की पावर 2 था ना, 5 कटता, 2 इसको दे दिए तो 3 ही तो बचेगा। हाँ, कौन सा 3? अरे ये 3 भूल ही गया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक 3 भी था, सॉरी। तो ये 3 कट जाएगा ना, तो ये नहीं आएगा ना, तो 14 और 4, एक 3 भी कट गया ना, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ भी 6 का स्क्वायर, तो 14 और 4 कितना, 18, 18 पे कितना, 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। और हमें चाहिए क्या था, ये कितना आ गया, p आ गया ना, 3/6, 1/2, 1/2 आ गया ना, तो 108p मतलब कितना आता, 54, जो भी आ गया 1/2 आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर होता। चेक कर लो कैसे, सही है, 54 करेक्ट आया। कुछ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद तो तुम खुद कर सकते हो, ये सब छापने की जरूरत नहीं है, ये सब करने का सीधा आंसर लिख दो कि 1/2 आएगा, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी थी 108p की, है ना, इसलिए 54 आया, पता ना। इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 1/2 आया। फाइनली हमें निकालना क्या था, 108p, तो 108 इंटू 1/2, 54 आंसर होगा। चलो आगे चलें। आगे चलें, छाप लिया ना, अभी नहीं छापा, क्या कर क्या रहे हो। चलो अगले ना, इफ, बात नहीं करो, 1011th term from the end in binomial expansion, बात नहीं करो, of 4x/5 माइनस का 5/2x की पावर 2022 is 1024 times, is 1024 times 1011th term from beginning, from beginning. Find value of, find value of 32 mod x. ठीक है, तो बस ये दिखने में थोड़े गंदे लगते हैं, बाकी इनमें कुछ होता नहीं है खास, बस तुम्हें अप्रोच सही आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं पूछता जा रहा हूं, बताते चलना, ठीक है। तो बताओ, हमें लिखना है 1011th term फ्रॉम बिगनिंग, तो 1011th term फ्रॉम बिगनिंग के लिए आर क्या यूज करोगे, 1010, इतना समझ में आता है।
और अगर 1010 यूज करोगे तो क्या टर्म लिखो बताओ? 2022 सी 1010। इस पर क्या चढ़ता? 1010। और इस पे क्या चढ़ता बचा हुआ? 1012। तो 4/5 की पावर क्या चढ़ता? 1012। और इसकी पावर क्या चढ़ता? 1010। नेगेटिव को मैं खा गया क्योंकि इस पे इवन पावर है, बोलो। और इस पे दो पावर ज्यादा है, इस पे दो पावर कम है, तो एक क्या बचता? एक्स का स्क्वायर। क्या ये लिखना आया? नहीं आया? ये नहीं आएगा लिखना? सच्ची बोलो, पक्का? तो ये तो तुमने लिख लिया आगे से 1011 टर्म। अब तुम्हें लिखना है पीछे से 1011 टर्म। तो पीछे से 1011 टर्म कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? इनको पलट दो। अब इसको पलट दोगे तो इस पे 1010 चढ़ेगा और इस पर क्या चढ़ेगा? 1012 चढ़ेगा। बोलो है ना? कुछ तो बोलो। और इस पे 1010 और इस पे 1012। तो इस पे कितना चढ़ रहा है? 1012 टू 2022 सी 1012। इस पर चढ़ेगा 1010। 4/5 की पावर कितना? 1010। और इस पे क्या चढ़ेगा? 1012। नहीं आ रहा क्या? बोलो कुछ तो। और इस बार इस पे दो पावर ज्यादा है, इस पर दो पावर ज्यादा है, तो कुछ ऐसा बचेगा? बचेगा। और बोला क्या गया है? इफ फ्रॉम एंड इज 1024 टाइम्स, ये जो चीज है, ये जो चीज है वो इससे 1024 टाइम्स बड़ी है। तो 1024 का मल्टीप्लाई कहां करूं? इस साइड के इस साइड? ये जो चीज है वो इससे 1024 टाइम्स बड़ी है, टाइम्स। तो 1024 का मल्टीप्लाई कहां? इस साइड के इस साइड? आ रहा नहीं आ रहा? बस अब इसको सॉल्व करना है। कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? जब मैं सॉल्व किया करूं देखा करो। कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? ये कट रहा है क्या? पक्का? कैसे कट रहा है? कैसे कट रहा है? इन दोनों का सम देखो इसके बराबर है ना। तो एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस का, और कटना भी चाहिए था। नहीं कट पाता तो क्या तुम इसको सॉल्व करने बैठोगे? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। आ रहा है ना? कितने 5? देखो यहां से पूरे 5/2 कटते, यहां से दो बचते, यहां से पूरे 4/5 कटते, यहां से पूरे दो बचते। तो फाइनली क्या क्या बचा? 1024। दो 4/5 मतलब कितना? 16/25। एक क्या बचता यहां से? एक्स का स्क्वायर। यहां से क्या बचता? 25/4 और एक अपॉन में एक्स का स्क्वायर। बोलो है ना? कुछ तो बोलो। तो एक्स की पावर 4 सबको इधर पहुंचा दूं तो 25 की पावर 4, तो 5 की पावर 4। यहां से कितना आएगा? 2 की पावर 2, सॉरी 4 की पावर 2 बचना चाहिए था ना। अच्छा ये 4 और 5 है ना, तो यहाँ कितना आएगा? 5 की पावर 4 पहुंच गया। यहाँ से कितना? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 6। और एक कितना? 1024, तो 2 की पावर 10। बोलो है ना? निकालना क्या था? 32 मॉड एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ये कितना लिखा है? 16 और ये 5 की पावर 4, तो एक कितना बचेगा? 5 और 2 की पावर 4, तो 5 बाय कितना? 16। तो 32 मॉड एक्स कितना आएगा? 10। तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका? सोचो, 10। आया? आगे चले, अगला देखें।
तो अब इसमें तुम्हारा काम है ये पता करना कि तुम्हें इसमें कौन सा चीज नहीं आ रही है। जो चीज नहीं आ रही है उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, सीख लो उसको। चला गए। इसमें कुछ ऐसा था जो नहीं आया, आ गया ना। देखो तुम्हें यही वाला एक्सप्रेशन तो बनाना है, उसका तो बस प्योर कैलकुलेशन है, बस सॉल्व करना है। आगे चलें। अगला देखो, अगला थोड़ा सा तुम्हें अलग दिखेगा। चलो अगले था, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x and x square in 1 plus x की पावर p and 1 minus x की पावर q are 4n minus 5 are 4n minus 5, ठीक है। फाइंड 2p plus 3q, फाइंड 2p plus 3q। बहुत सस्ता सवाल है। चलो ठीक है, देखें देखें। तो तुम बस मुझे बताओ, इसने बोला है कि इस वाले में कोएफिशिएंट ऑफ x दे रखा है कितना है 4, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना दे रखा है -5। तो पहले तो मुझे बताओ इस चीज के एक्सपांशन में मैं कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालूं। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कैसे निकालोगे। बोलो कैसे निकालोगे। ये नहीं आ रहा है क्या थोड़ा सा, का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे फिर पी और क्यूब तब भी बचेगा ना। अरे सीधा कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए केस बना लो ना। छोड़ो इसका तुम एक्सपांशन ही जानते हो, कितना आएगा 1 प्लस पहले सारी की सारी पावर किस पे 1 पे, फिर PC1 इंटू एक्स, फिर PC2 इंटू एक्स का स्क्वायर, ऐसा बनता। इसका एक्सपांशन क्या बनता 1 माइनस का QC1 इंटू एक्स, माइनस में क्यों आया माइनस एक्स टू दी पावर 1 नेगेटिव आता ना। अगला टर्म प्लस का आता माइनस का QC2 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब इनका जब मल्टीप्लाई करते तो बताओ x का कोएफिशिएंट कैसा आता, इसका मल्टीप्लाई जब इससे होता और इसका मल्टीप्लाई जब इससे होता, तो PC1 इंटू 1 मतलब कितना P, QC1 इंटू 1 मतलब माइनस का Q, यही तो आता। और इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, कोएफिशिएंट ऑफ x। चलो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तुम बताओ कितना लिखूं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसे बनता, इसका मल्टीप्लाई इससे तो कितना आता PC2, इसका मल्टीप्लाई किससे इससे, तो PC1 और माइनस QC1 तो माइनस का P इंटू क्यू, और 1 का मल्टीप्लाई इससे तो कितना आता QC2, नहीं आया। और इसकी वैल्यू कितनी है -5। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, पक्का सॉल्व होगा, होगा नहीं होगा। PC2 क्या लिखूं, PC2 क्या लिखूं P इंटू P माइनस बाई 2 माइनस का PQ, Q इंटू Q माइनस बाई 2। इसमें ये मैं कैसे लिख रहा हूं Q इंटू Q माइनस बाई 2, ऊपर के दो टर्म बचते Q माइनस 1, नीचे का 2 फैक्टोरियल। पहले दिन सिखाया था है ना, लग नहीं रहा कुछ आ रहा है। P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है 4, तो P की वैल्यू क्या रख सकते हैं Q प्लस 4, तो P की वैल्यू छाप दो कितना Q प्लस का 4, तो Q प्लस 4 छाप दें, तो Q प्लस 4 माइनस 1 तो कितना आएगा बताओ Q प्लस 3 बाई कितना 2 माइनस का Q प्लस 4
इनटू कितना q, और कितना q इंटू क्यू माइनस वन, तो क्यू स्क्वायर माइनस का q बाय 2 इक्वल टू माइनस का कितना 5। बोलो है ना, सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आएगा q का स्क्वायर प्लस का 7q प्लस का कितना 12 माइनस का एलसीएम ले रहा है ना 2q का स्क्वायर माइनस का कितना 8q प्लस q स्क्वायर माइनस का q इक्वल टू माइनस का 10। q स्क्वायर घट गया, बड़ा अच्छा है तो, है ना। 7q माइनस 8q माइनस q माइनस q माइनस का 2q 12 और उधर से माइनस 10, तो माइनस का कितना 22, तो q कितना आ गया 11। q 11 आ गया तो p कितना आता, q कितना आता 15 ना। तो ऐसे कितना आ गया 2p प्लस 3q 30 और 33 63, 30 और 33 63 63 ट्रेडिंग जवाब। अब देखो किसी को हो सकता है इसमें इस स्टेप में दिक्कत हो कि सर ने PC2 को ये कैसे लिख दिया, है ना, तो इसको सही कर लो आज सब, है ना। इसको तुम अगर छोड़ोगे तो आगे बार बार आता रहेगा, तुम्हारे घर में बार बार पानी भरेगा तो तुम कुछ अल्टीमेट सॉल्यूशन करोगे कि रोज वाइपर से साफ करते रहोगे, रोज वाइपर से साफ करोगे, हैं। सही है। भाई कुछ बनना है नहीं बन रहा यार। चलो आगे चलें, जल्दी जल्दी छापो। चलो आगे चलें, छाप लिया था, अगले लिखना। if the maximum value of the term, if the maximum value of the term independent of t in expansion of t का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/5 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/10 बाई टी की पावर 15 where x is greater than or equal to 0 is k. Find 8k.
if the maximum value of the term independent of t in this expansion where x is positive is k and 8k. तो बताओ कहां से शुरुआत की जाए? बताओ हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए इस एक्सपांशन में? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, गौर करना इस बार हमें t चाहिए ना कि x, तो हमें t से इंडिपेंडेंट करना है। तो पहले इसका r प्लस वन टर्म लिख दूं, इसका r प्लस वन टर्म लिख दूं, क्या लिखता बताओ? 15c r। बोलो इस वाले टर्म पर कितना चढ़ता r, इस वाले टर्म पर कितना चढ़ता r, और इस वाले टर्म पर कितना चढ़ता बताओ? बोलते चलो यार, 15 माइनस का r। हमें किससे इंडिपेंडेंट करना है? t से। तो t की नेट पावर, t की यहां पावर कितना है? 30 माइनस का 2r, और यहां से कितना आता? माइनस का r। तो t की नेट पावर कितनी आ गई? 30 माइनस का 3r। हमें क्या चाहिए? t की पावर 0, इंडिपेंडेंट करना है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। कुछ तो बोलो। अब ये r की वैल्यू तुम चाहते तो डायरेक्टली भी सोच सकते थे, जो कि तुम्हें 1 मिनट के करीब बचा लेता। कैसे? यहां कितना है? t का स्क्वायर, यहां कितना है? t, पावर का रेशियो कितना है? 1:2। तो अगर अपन को t से इंडिपेंडेंट करना है तो इस पे 2 गुनी पावर चढ़ानी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस। तो 15 को 2:1 रेशियो में बांटो, तो इस पे 10, इस पे 5, और इस पर जो पावर चढ़ाते हैं 15c, वही आता है, आता है। तो वहां से भी हम r इक्वल टू 10 डायरेक्टली सोच सकते थे। ठीक है, ज्यादा कुछ टाइम नहीं बचेगा। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t कितना आ गया? r की वैल्यू 10 आ गई, तो 15c 10, x की पावर r की वैल्यू कितनी आ गई? 10, तो 5 से 5 कटता तो कितना आता? x, और यहां से t तो कट जाता, r की वैल्यू कितनी आ गई? 10 से 10 कटता तो कितना आता? 1 माइनस का x। ये आ चुका है। ठीक, यहां तक आया? तो यहां तक तो भाई हम निकाल चुके हैं। अब क्या करें? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो ये जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t आया, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है? बोलो दोस्तों। तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या किया जाए? तो समझ में आ रहा है? इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सोचो, ये चीज तो कांस्टेंट ही है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली किसकी चाहिए? इसकी चाहिए। और ये क्या है? ये कुछ अच्छा है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्वाड्रेटिक। कौन सा क्वाड्रेटिक? सीधा कि उल्टा? क्या इसमें मैक्सिमम आता है कि मिनिमम आता है? सोचो, इसमें मैक्सिमम ही तो आता है। कहां आता है? -b/2a पे कितना आता है? कितना आता है? -d/4a आता है। नहीं आया? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? -d/4a। या इसके रूट है क्या? 0 और 1/2। तो मुझे पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगा? मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट पे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 1/4। 1/4 पे इसकी वैल्यू चेक कर लूं क्या? 1/4 माइनस का 1/16, तो कितना आएगा? 3/16। समझ में आया मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली? सिंपल, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मैक्सिमा निकालने के बहुत तरीके हैं। या तो तुम मैक्सिमम मिनिमा लगा दो, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। वैसे क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पता ही है, -b/2a पे आता हो, कितना आता है? -d/4a आता है। कितने तरीके हैं, एक तो यूज कर सकते हो, पर उसके पहले पहचानना तो पड़ेगा कि अरे ये क्वाड्रेटिक है, वही नहीं क्लिक करता। आ रहा है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 15c 10, और यहां से कितना आ गया? 3/16। अब बस तुम्हें 15c 10 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ 15c 10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखूं? ऊपर 15, नीचे 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल कटता तो आखिरी के 5 टर्म बचते। आखिरी के 5 टर्म बचते। ये आता नहीं आता? नीचे कितना आता? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1, और इधर कितना है? 3/16। बोलो कुछ तो। ठीक है ना? 5 से कटता कितना आता? 3,
4 से कटता कितना आता 3, एक 3 से 3 निपटा, एक 2 से ये 2 निपटा, सही है ना। तो कितना आ गया 7 13 3 11। पूछा क्या गया था फाइनली 8K पूछा गया था ना। तो देखो ये तो कितना आता K, हमें निकालने के फाइनली क्या है 8K। इंटीरियर नहीं आया, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या। 0 0 1, सॉरी 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 सॉरी, इसके रूट 0 1 है ना, इसके रूट 0 1 है, तो ये 1/2 पे आएगा ना, गड़बड़ कर दिया, 1/2 पे आएगा ना। तो 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 माइनस का 1/4, तो 1/4 आएगा, ये कितना आएगा 1/4 आएगा, सॉरी है ना। तो 1/4 आएगा, तो यहाँ से कटता तो कितना आता 2, ठीक है ना। कितना आ गया 7 13 91, 3 11 33 और कितना 2, ये आंसर है ना। तो 91 इंटू कितना 66, ये आंसर आएगा, इतना बड़ा आंसर। और निम्न कर दिया गया, कितना आ रहा है देखना एक बार। 91 इंटू 66 कितना आता है 910, 910 540 546 6000 6000, इतना बड़ा। सही यार, नहीं आया हूँ। क्या हो गया, कुछ तो बोलो, नहीं आ गया। आगे चलें, चलो आगे चलें। क्या हो गया, कुछ कर हो गया। अगला नंबर तुम्हारा ये, ऐसे रख के बात करोगे तो मेरे को नहीं दिखेगा। अच्छा, तो बता दिया उसने, नहीं बताया फिर। हाँ, क्या पड़ जाएगा। ये नहीं है क्या इसमें, बस सच्ची बोलो आ रहा है ना। चलो एक और करें, जल्दी बोलो। चलो देखना, एक क्वेश्चन जो बहुत आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 101 इन 5 प्लस x की पावर 500 x इंटू 5 प्लस x की पावर 499 x स्क्वायर इंटू 5 प्लस x की पावर 498 अप टू कितना x की पावर 500, ये निकालना। तो काइंड ऑफ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने कुछ पहले किया था, क्या किया था, ये क्या लिखा है जीपी लिखा है, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, x बढ़ रहा है 5 प्लस एक्स कम हो रहा है, तो x अपॉन 5 प्लस एक्स, इसका कॉमन रेशियो हो गया। इस जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, कभी तो सही किया करो यार एक बार में। x की पावर 1 से लेके x की पावर 500, तो 500 तो यही हो गए,
और ये 501। तो ये गलती कितनी बार करोगे? तो अंधा भी सीख जाता है यार, एक ही जगह बार बार करके। 501 टर्म है, तो जीपी का सम लिख के तो कर ही लोगे ना? जीपी का सम लिख के तो कर लोगे। मैं दूसरा तरीका बताना चाह रहा था, याद करो, बात कम करो। ए की पावर n प्लस ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1, ए की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 अप टू बी की पावर n। इसमें अगर मैं, ध्यान देना अच्छे से, छापते रहना बाद में, प्लस सीख तो लो। अगर मैं इसमें a माइनस बी का क्या दे दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डायरेक्टली बन जाएगा a की पावर n प्लस 1 माइनस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a माइनस बी। याद है a टू द पावर n प्लस 1 माइनस बी टू द पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला? इसमें एक फैक्टर क्या आता था, a माइनस बी। डिग्री यहां n प्लस 1 है तो यहां भी n प्लस 1 होगा। एक डिग्री जा चुका है तो बची डिग्री कहां स्टार्ट होगा, n से। फिर a की पावर कम करते चलो, b की पावर बढ़ाते चलो। नहीं आया? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली एक स्टेप में लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? गौर करना। एक a का काम कौन कर रहा है, 5 प्लस एक्स। बी का काम कौन कर रहा है, x। तो a माइनस बी का क्या दे दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड। आया? a माइनस बी का क्या दे दिया, मल्टीप्लाई, और एक्चुअल में क्या है, 5 थे तो 5 का डिवाइड दे दिया। तो a माइनस बी, ए की पावर 5 से स्टार्ट हुआ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस 1 माइनस बी की पावर n प्लस 1। और डिग्री यहां चेक कर लो, 500 और 1, 501। तो कितना लिखो बताओ फाइनली आंसर, 5 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस एक्स की पावर 501 बाय 5। नहीं आया? सर आराम से देखो, इसको मैंने माना a, x को मैंने माना b। समझ में आया क्या रहा है, a की पावर 500, फिर a की पावर कम हो रही है, b की पावर बढ़ रही है। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि a माइनस बी चाहिए। तो एक a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, एक a माइनस बी का डिवाइड किया। तो a माइनस बी माने क्या, 5 प्लस एक्स माइनस एक्स, यही तो a माइनस बी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a की पावर n प्लस 1, इससे एक पावर ज्यादा, तो 501 माइनस b की पावर 501। समझ में आया इससे क्या हुआ, टाइम बचा। टाइम का ही है जिसका तुम लोग यूज नहीं कर रहे अभी, बताना। अब इसमें हमें क्या चाहिए, 101 का कोफिशिएंट। तो या तो टी आर लिख लो, उसमें भी 1 मिनट जाएगा, या डायरेक्टली सोच लो कि 101 पावर यहां मिलने से रही तो सिर्फ यहीं से मिलेगा, और यहां से भी मिलने के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा, 101, और इस पे 101 चढ़ाओगे तो आंसर कितना आएगा, 501C 101, और इस पे 101 चढ़ाओगे तो बची 400 इस पे, और 1 5 पहले से बैठा था। कुछ तो बोलो। तो 5 की पावर 399, पांच था ना, 5 था ना, सही है, गलत टिक कर दिया ना। नहीं आया भाई, कुछ आ रहा नहीं आ रहा यार। जीवन के सारे सुख मिल जाएंगे, बस 2 साल पढ़ लो, 1.5 साल, सारे जितने तुम सोच सकते हो, जितने तुम नहीं भी सोच सकते वो भी मिल जाएंगे, बस ये 1.5 साल पढ़ना है, और 1.5 साल मस्ती कर लो। 60 साल तक नहीं तुम भटकते रहे तो बताना मेरे को। चलो आयता, जितनी जान है लगा दो 1.5 साल में, ठीक है ना? ठीक है, चीज़ें मैं बस इतना बता रहा हूँ, चीज़ें कठिन नहीं है, अगर ढंग से पढ़ोगे, चीज़ों को ध्यान रखोगे, बनेंगी चीज़ें। और जहाँ दिक्कत आ रहा है रुको, पूछो,
समझ में आ रहा है ना, वही तरीका होता है, ठीक है ना। नेट मोबाइल ये सब अभी आए 4 5 6 सालों में, उससे पहले नहीं होता था। उससे पहले हम लोग पढ़ते नहीं थे क्या? पढ़ते थे ना, हमें डाउट नहीं आते थे क्या? आते थे ना, तो कैसे कर लेते थे? समझ गए ना? कहाँ से ये फॉर्मूला आया नहीं आया? ये आता ही नहीं आता, पहले ये मुद्दा है। यही नहीं आता होगा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसमें a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड दो, तो ये पता है कि नहीं पता, ये चीज इसके बराबर होती है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, तो मैंने एक a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया, तो a माइनस बी इंटू ए की पावर 500, फिर a की पावर कम हो रही है, b की पावर बढ़ रही है, तो इसका फॉर्मूला बन गया a की पावर n+1 माइनस b की पावर n+1, और n कितना था यहाँ? 500 था। अब हो सकता है तुम्हें अभी भी ना समझ में आया हो, तो ये मेरी हेडेक नहीं है, तुम्हारी हेडेक है, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें क्लास के बाद रुको, क्लियर करो। ये मैं बता रहा हूँ, ये कम से कम तुम्हें 50 बार और मिलेगा 2 साल में। ऐसा नहीं कि आज ये आगे चला गया तो चला गया, फिर आएगा। आज निपटा लो इसको, सुखी रहोगे। पक्का? यहाँ होमवर्क ले लो। डिस्टी 1 तो छोड़ो, मैं ओएल देता हूँ। टिक कर लो क्वेश्चन। एक्सरसाइज O1 पेज नंबर 39। एक्सरसाइज O1 पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज O2। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आधे तो रिपीटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज S1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 5 12, चलो इतने कर लो बस। चलोगे? ठीक है, कर लोगे ना भाई? चलो देखते हैं।